हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी में लगे हुए हैं और इस जॉब को हर हाल में पाना चाहते हैं। तो जानिए कि क्या है सिलेबस, क्या होनी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। मैंने किस तरह से अपनी तैयारी की थी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि क्या है यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, क्या होती है इसकी वर्क प्रोफाइल, जॉब तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए और देखिए, समझिए इस फॉर्म को। अभी भी लास्ट डेट बचा हुआ है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए। यूपी पुलिस के इन पोस्टों के बारे में मैंने डिटेल से अपनी वीडियो में बताया है और इस पर एक पूरी श्रृंखला तैयार हो चुकी है। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए, सारी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर नज़र डालते हैं कि क्या कुछ है सिलेबस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सहायक परिचालक का सिलेबस दिया गया है। सामान्य हिंदी है, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। 100 अंकों का सभी सेक्शन होने वाला है। 100 अंक मीन्स कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 40 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि 50 प्रश्न क्योंकि आप लोग का टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है एग्ज़ाम का 2.5 घंटा दिया गया है। एएसआई में भी ऐसा ही था कि 2.5 घंटा दिया गया था। तो 2.5 घंटे के हिसाब से आपको 50-50 प्रश्न दिखने वाले हैं पेपर में, जो कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। उस हिसाब से आपके 400 के 4 सेक्शन होने वाले हैं 100 अंक के। उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि प्रधान परिचालक मीन्स की हेड ऑपरेटर के सिलेबस को, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैं आपको बार बार अलग अलग करके नहीं बताऊंगा कि इसमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऑलमोस्ट सेम है। आपको उसी के बस थोड़ा सा लेवल में अंतर आने वाला है। तो अगर आप किसी एक की तैयारी भी करते हैं तो आपकी दोनों की तैयारी हो जाने वाली है, अगर आप दोनों फॉर्म भरे हैं तो। नहीं तो अगर आप एक फॉर्म भरे हैं तो उस पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। तो आप सभी सेक्शन का यहाँ पे डिटेल सिलेबस देख सकते हैं कि हिंदी में इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कवर होगा, तो आप इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे। तो आप बारी बारी से देखिए कि किस तरह से सामान्य विज्ञान रहने वाला है। फिजिक्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है इस सिलेक्शन में, तो आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान आप देख पा रहे हैं, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप अपने पढ़ाई के दौरान इसे अपने चैप्टर से मैच कर पाएँ और अच्छी तरह से पढ़ें। अब बात करते हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स है आपका, मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक अभिरुचि, इसी तरह से सारी हैं जो दी गई हैं यहाँ पे सिलेबस। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या कुछ सिलेबस हैं। इसको बारी बारी से आप देखिए, समझिए, और मैं इसके बारे में डिटेल बात करता हूँ अभी वीडियो में। तो चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी किस तरीके से की जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें, और किस किस बुक का सहारा लेना पड़ेगा हमें, मतलब कि तैयारी किस बुक से होनी चाहिए ताकि आपके तैयारी में कोई कमी ना रह सके और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या होने वाला एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगी, और अंत में मैं आपको स्ट्रैटेजी भी पूरी बताऊंगा कि किस तरह से आप एक सीट कंफर्म कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सिलेबस को 4 सेक्शन में बांटा गया है। चारों सेक्शन का अलग अलग वेटेज है। 100 अंक का चारों सेक्शन रहेगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कोई भी किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि निगेटिव है या नहीं है, आप नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुक के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बुक के बारे में बता दीजिए, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। तो सबसे पहले बुक को देख लेते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सी बुक रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग हिंदी सेक्शन की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि हिंदी में कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी या फिर लूसेंट की हिंदी। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी किताब पहले से मौजूद है तो आप किसी एक किताब को पकड़िए, उसे पढ़िए, उससे आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। या फिर अगर किन्हीं के पास ये किताब नहीं है या फिर नहीं खरीद सकते हैं तो जो भी किताब है आपके पास उसे पढ़िए, उसमें आप टॉपिक को मैच कर लीजिए कि ये टॉपिक है या नहीं है जो आपके सिलेबस में मेंशन है।
कोई दिक्कत नहीं है, किताब मैटर नहीं करता। अगर आप टॉपिक मैच करके उस चीज़ को बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने जा रहा है। तो आप लोगों को ये दोनों बुक को देख लेना, जो आपको अच्छी लगे या फिर जो आपके पास उपलब्ध हो उसमें से किसी एक को ही पढ़िए, दोनों पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीके और जीएस की। जीके जीएस की बुक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले जीके के लिए लूसेंट की बुक। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है पहले से, क्योंकि मैक्सिमम लोग लूसेंट से पढ़ाई करते हैं, मैंने भी लूसेंट से पढ़ाई की है, तो उनके पास पहले से लूसेंट की बुक उपलब्ध होती है। तो आपके पास अगर लूसेंट की बुक है तो आप उसे पढ़िए, उससे आपका सेक्शन जो जीके का सेक्शन होने वाला है बाहर नहीं जाएगा। उसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस अगर आप गौर से देखिएगा तो जीएस एक अलग से विज्ञान दिया हुआ है और आपका सामान्य ज्ञान में भी एक विज्ञान दिया हुआ है। तो जो अलग से विज्ञान दिया हुआ है उसमें ज़्यादातर टॉपिक आपके फिजिक्स के दिख जाएंगे आपको। इससे ये क्लियर होता है कि टेक्निकल जॉब है तो आपको फिजिक्स हर हाल में बेहतरीन से बेहतरीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न फंसने वाले हैं आपके। आप अगर सोच कर जाइए कि नॉर्मल फिजिक्स आने वाला है तो वैसा कुछ नहीं होगा। तो फिजिक्स के लिए और विज्ञान के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर पूरा विज्ञान पहले पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप वही लूसेंट का मिसलिनियस बुक, अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी में 3 सेक्शन दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप उसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए, आपकी तैयारी पूरी हो जाए। उसके बाद बचता है फिजिक्स। अगर आपने 11th-12th की पढ़ाई अच्छी तरह से की है तो आप एनसीईआरटी मैं रिकमेंड करूंगा। आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए जो कि 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, उसे फिर से पढ़िए और उससे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आपने 11th-12th की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, उस समय ध्यान आपका कहीं और था, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कोई भी चैनल यूट्यूब का पकड़िए जिस पे आपको फिजिक्स टोटल पढ़ाया गया हो अच्छी तरह से। बढ़िया चैनल देखिएगा, अगर मुझे पता चलता है तो मैं रिकमेंड कर दूंगा बाद में। तो आप उस चैनल के माध्यम से सबसे पहले फिजिक्स के सारी बारीकियों को समझिए और नोट्स तैयार कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। भले ही आपको लग रहा होगा कि अभी कितना लेंदी प्रोसेस बता रहे हैं सर, वैसा कुछ नहीं है। आप 20 से 25 दिनों में इसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप एक नोट्स तैयार कीजिए उस वीडियो के माध्यम से और आप उसे आसानी से पढ़िए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज होने वाला है। जैसा आप देख पा रहे हैं तो यहाँ अलग से जब फिजिक्स का टॉपिक इतना सारा दिया गया है तो आप यही समझिए कि जीके जीएस में आपका वेटेज 40-60 रहने, मीन्स कि 40% आपको फिजिक्स आएगा, बाकी 60% में अदर जीएस रहेंगे जिसमें जीके जीएस सभी कुछ ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स अगर आपका वीक है तो आप शुरू से मैथ को अच्छी तरीके से बेसिक से पढ़िए, क्योंकि इसमें कोई खास वैसा एडवांस टाइप का आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसा आप लोग देख चुके होंगे यूपीएसआई का एग्ज़ाम कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसी से समझिए कि विभाग क्या चाहता है और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक, अगर आपके पास पहले से है, या फिर अगर नहीं है किसी और भी किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं आप इस समय तो आप पढ़ सकते हैं। तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप टॉपिक को मैच कीजिए। अगर आपके बुक में उस टॉपिक के बारे में दिया हुआ है जो कि सिलेबस में मेंशन है तो आप सारे चैप्टर को बारी बारी से बना जाइए। और अगर आपके पास नहीं है कोई भी बुक तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आर.एस. अग्रवाल की बुक खरीदिए और उसे बनाइए अच्छी तरीके से। अब लास्ट सेक्शन की बात करें तो वो आपका रीजनिंग होने वाला है। रीजनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अरिहंत की बुक। अगर आपके पास अरिहंत की बुक पहले से है तो आप उसे पढ़िए अच्छी तरह से, नहीं है तो खरीद लीजिए। उसके सारे वर्बल नॉन वर्बल आप पढ़ जाइए अच्छी तरीके से। अगर आपको पहले से रीजनिंग आता है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चैप्टर नहीं आता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है उसको आप क्लियर कीजिए। एक चीज़ और मैं रीजनिंग में ऐड करना चाहूँगा कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का इसमें एक सेक्शन है जिसमें आपको डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करने जा रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा जो कि 2 घंटा 3 घंटा का होगा, जिसमें सारा सिलेबस आपका बता दिया जाए। या फिर अगर कोई 10-15 क्लास का वीडियो आपको कहीं से मिल जाता है तो कहीं से भी आप कर लीजिए और एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए जिसको आप बाद में आसानी से पढ़ सकें। इतना कीजिए, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अब सारे बुक बता दिए तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। अभी मैं स्ट्रैटेजी पे भी आऊँगा और बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप तैयारी करें। एक चीज़ सभी बच्चे समझ लेंगे कि सिर्फ वीडियो देखने से, बुक रिकमेंडेशन देखने से आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको बैठना अपनी तैयारी के लिए किताब को समय देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम वीडियोज़ के माध्यम से आप अपनी
बुक को तो देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को तो देख, लेकिन अपनी तैयारी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप खुद से मेहनत ना करें। तो मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले सब कुछ छोड़ के इस पे फोकस कीजिए। अगर आप अपनी परिस्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए था, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला है। आपको अगर कोई भी आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी आउटपुट निकलने वाला है। तो अगर आप इस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, जिस परिस्थिति में वर्तमान में आप हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में बदलना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको किताब को, बुक को समय देना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी तैयारी को 2 भागों में बांटिए। 2 भाग कौन सा होने वाला है? पहला भाग आपका रहेगा एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने से पहले की तैयारी, और दूसरा भाग होने वाला है आपका एग्ज़ाम डेट के बाद की तैयारी। अगर एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाता है उसके बाद की तैयारी क्या होगी, अंत में मैं कहूँगा। आप लोग अंत तक बने रहिए वीडियो में, आप पहले समझिए इस चीज़ को कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो एग्ज़ाम डेट से पहले की तैयारी में आप सभी को जितने भी बुक मैंने रिकमेंड किए हैं, जितना भी तरीका मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे बुक के माध्यम से हो, चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप मेरी बात मत सुनिए कि इस बुक को पढ़ना है, आप किसी की भी बात सुनिए, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़िए, एडमिशन लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मैं यही मानता हूँ कि अगर आप सच में कॉन्शियस हैं इस तैयारी को लेकर, इस जॉब को लेकर, तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और कम से कम 2 बार एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने से पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करना, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। सभी चैप्टर्स को पढ़िए, सभी सेक्शंस को पढ़िए और पूरी तरह से पढ़ जाइए। अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आराम से कीजिए, 1 बार कीजिए, लेकिन अगर जो पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत भी, या फिर जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले से, उनको लगता है कि हाँ इसमें मेरा सब कुछ बेहतर है, तो आप बस उसको प्रैक्टिस करते रहिए, दोबारा से रिवीजन करते रहिए। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी बनाइए। प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से लाइएगा, क्या कुछ प्रैक्टिस सेट होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप जितने भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग 50 से प्लस शिफ्ट में यूपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, और साथ साथ एएसआई का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो यूपीएसआई में आपको 4 सेक्शन थे, जिसमें से आपको मात्र 3 सेक्शन का आपको उसमें से सेट प्रैक्टिस करना है। कौन कौन सा सेक्शन होगा? हिंदी होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। उसमें मूल विधि था जीके के सेक्शन में, इसीलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूं, और आप लोग भी उसे स्किप कर दीजिए। 3 सेक्शन का सेट बनाइए, जिसमें से आपको 120 प्रश्न होंगे, और अपने तैयारी को आंकिए। आप जीके जीएस के लिए अलग से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी और सिंगल लाइनर बुक से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि लूसेंट वगैरह का सिंगल लाइनर बुक आता है। लेकिन उसके अलावा तीनों सेक्शन का आप प्रैक्टिस कीजिए। वीक में कम से कम 3 सेट प्रैक्टिस होने ही चाहिए। अल्टरनेट डे में आप कीजिए, एक दिन सेट प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे दिन उसका फुल्ली डिटेल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपी हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट आने से पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों को साथ साथ लेके क्यों चल रहे हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, दोनों तो अलग अलग पोस्ट है, दोनों का सैलरी अलग है, तो क्या तैयारी एक ही में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा उसकी तैयारी। उसमें थोड़ी सी बस अंतर होने वाली है, फिजिक्स के लेवल का अंतर होगा, बाकी मैथ्स, जीके, जीएस सब कुछ सेम होने वाला है। आप परेशान मत होइए, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के सिलेबस। तो बस आप बारीकी से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तक कि अगर आप दोनों फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों फॉर्म को भरिए, और दोनों की तैयारी एक साथ आपकी हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट होना तय है आपका। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद की तैयारी। एग्ज़ाम डेट अगर आपका अनाउंस हो जाता है, आपका सारा सिलेबस 1 से 2 बार कंप्लीट हो चुका है मिनिमम, उसके बाद आपको कुछ अब नहीं करना है, बस प्रैक्टिस और रिवीजन, यही 2 मूल मंत्र हैं आपके पास। प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए, उसके बाद आप वीक में 4, 5, 6 भी आप प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 4 तरह का बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बुक को आप 4 बार पढ़ लेते हैं, बहुत कारगर होगा आपके लिए, और मैंने जितना बुक बता दिया है वो सफिशियंट है एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आई होप कि ये सभी बातें आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी। अगर सच में तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं,
तो अपने आप को ठगिए मत, सच में लगिए और मेहनत के साथ इस नौकरी को पाइए। अब हम लोग नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम की तरफ कि एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। तो एग्ज़ाम होने की संभावना अभी वर्तमान में कम दिख रही है। आप लोगों को पता है कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद रिजल्ट आए, सरकार कोई भी बने फिर भी एग्ज़ाम में देर होगी। अगर वर्तमान सरकार आती है फिर भी लेट होने वाला है, और अगर दूसरी सरकार आती है तो भी लेट होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से मई या जून के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उस हिसाब से आपके पास मिनिमम 3 महीने समय है और मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 महीना समय। तो इतने दिनों में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर मैंने जो बताया है, जिस पैटर्न पे आपको बताया है तैयारी करने के लिए, फॉलो कीजिए और अपने तैयारी को आंकिए कि कहाँ हैं आप, कहाँ स्टैंड करते हैं। कट ऑफ के बारे में अभी मत पूछिएगा, क्योंकि कट ऑफ ऐसा चीज़ है कि जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है, क्या सवाल का लेवल रहा उसके हिसाब से निर्धारण होता है। तो जो लोग बता रहे हैं अभी से ही कट ऑफ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर तैयारी बेहतरीन है आपका तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप मैक्सिमम स्कोर की परसेंटेज में मैं बता सकता हूँ कि अगर आप लगभग 70 to 75% मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें काफ़ी कम है। आप लोग इस बात को समझिए कि एक कांस्टेबल की नौकरी लेने के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें नहीं हो पाता है, लेकिन कंपटीशन इसमें कांस्टेबल से कम है और ये कांस्टेबल की नौकरी है भी नहीं। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कि 2000 ग्रेड पे वाला जो वर्कशॉप स्टाफ है उसका वेतन तो ऑलमोस्ट कांस्टेबल है और वो कांस्टेबल ही है। क्लियर कर देता हूँ मैं कि डिपार्टमेंट ऐसा है वायरलेस कि यहाँ कांस्टेबल नहीं होते हैं, वो भी लिटरेट कांस्टेबल है, ठीक है। तो वो एक जनरल कांस्टेबल और उसकी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। विधि व्यवस्था ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, आपको ऑफिस लाइफ मिलेगा। तो इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए, और अभी भी अगर किसी प्रकार का डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा और सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, इस जॉब के बारे में दूंगा। और भी जितने लोग हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, वंचित हैं, तो उनके लिए भी सारे जॉब अपडेट्स में लेके, ऐसा नहीं कि बस यूपी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, सारे जॉब डिटेल में प्रोवाइड करने वाला अपने आने वाले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने लेके आता रहूँ।